क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वेव डायग्राम के फॉर्मूले आपको रटने नहीं है। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है कि आपको रटने कोई भी नहीं, बस आप वेव डायग्राम को बनाएंगे अपने आप उसका आंसर निकल आएगा, उसका फॉर्मूला निकल आएगा। तो कोई भी देयर इज नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला बनाते हैं, कौन सा, ए और बी हमने इवेंट्स ली हैं, जब तक कि कहा ना हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब तक हम इवेंट को मानते हैं कि वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इवेंट्स हमने ऐसी ली हैं कुछ, ये ए है, ये बी है। ठीक, हमने आपसे पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। U stands for यूनिवर्सल। कुछ आपको चीजें पता होंगी, इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या फिर प्रोबेबिलिटी में कहते हैं ए का ना होना। ठीक है, ओके। तो अगर आपसे कहा जाए ए यूनियन बी, मतलब कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी को क्लब कर दो। जब क्लब करोगे, अगर हम इसके आगे प्रोबेबिलिटी लगा दें, प्रोबेबिलिटी वैसे नहीं लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब हाँ, यस करेक्ट। जब आपने इसको और इसके साथ जोड़ा तो देखिए ये चीज दो बार जुड़ गई, दो बार जुड़ी ना, तो एक बार बेटा तुमको तो एक ही बार चाहिए थी ना। और ये चीज होती क्या है, तो इसी से, इसी n से फॉर्मूला बन जाता है क्या, P A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, अब आप फॉर्मूला बनाओगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज दिस, ए का बार मतलब कि ए का नहीं होना, एक बार समझ लो, बस बाकी अपने आप करना। ए का नहीं होना, ए का नहीं होना, ए तो ये है, ए का नहीं होना यही तो हुआ, पूरा हुआ, यूनिवर्सल में तो जाएगा। ए का नहीं होना, ए के नहीं होने से बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में ध्यान देना, हमेशा एक लाइन इसको देना, दूसरी लाइन इसको देना, और जो इंटरसेक्शन आए मतलब कि जो क्रॉस में आए वही इंटरसेक्शन होता है। तो ए का ना होना आपने लाइन खींच दी, बी का होना, तो बी का होना क्या है भाई, तो लाइन कहाँ आ रही है, मतलब कि एरिया कौन सा आ रहा है, चेक पोर्शन, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको दिख रहा है, दिखा। अब इसको अगर निकालना है तुम्हें, तो तुम इसको ये नहीं कह सकते हो कि पी बी में से पी ये इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। अब इसको आप चाहे रटो चाहे समझो, ये सुनो भाई, अभी ये एरिया चाहिए था, तो ये एरिया क्या है, पूरे में से अगर इतना घटा दो तो पूरा मतलब क्या, पी और माइनस ए इंटरसेक्शन। गॉट इट। तो आई थिंक कोई फॉर्मूला आएगा तो आप बना लोगे ना। ओके, चलिए एक फॉर्मूला और बनाइए भाई, एक बनाइए आप, कि if B सबसेट ऑफ A, if, ठीक है, तो बताइए कि P A इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा। अगर B सबसेट है A का, तो P A इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा। ठीक है, इसको सोचिए और बताइए। ओके, कई स्टूडेंट ने कर लिया होगा इसको, बी सबसेट है ए के, मतलब कि बी अंदर है ए के, किस तरह से मतलब नहीं मैटर नहीं करता, बस बी अंदर, बी छोटा है। ठीक है, अब देखिए ए का इंटरसेक्शन, ए क्या होगा भाई, ए आपका पूरा होगा, तो लाइन खींच दीजिए। इसका इंटरसेक्शन किससे लेना, बी के ना होने से, तो बी का ना होना, चेक पोर्शन किधर आ रहा है, यही तो आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ रहा है, बताइए, यही तो आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, पी ए में से नो, पी ए में से पी बी हटा दो,
वही तो होगा। ओके, तो आई थिंक इसका फॉर्मूला आपको इस पूरी चीज में आपको किसी का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये या तो कहां तक रटोगे, पी ए माइनस पी बी आपका डायग्राम शो कर रहा है। बच्चा क्वेश्चन देखिए क्या है,